25 तारीख को समस्त संविदा कर्मी जयपुर में सड़कों पर दिखाई देंगे। क्या कुछ रणनीति है और कौन कौन शामिल हो रहे हैं इसमें भरत जी? जी देखिए, अगर राजस्थान का अगर देखें तो चिकित्सा महकमे से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा पे जुड़े हुए, उन सभी की मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि साथी लोग हैं जो पंचायत सहायक है, पंचायत शिक्षक है, जेटीए है, विद्यार्थी मित्र, ये जो अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे अदर जितने भी चिकित्सा, शिक्षा, पंचायती राज हो, जल संसाधन विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, इन सभी विभागों से जितने भी जुड़े हुए संविदा कर्मी साथी हैं, वो एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ऐसे में साफ-सा दिख रहा है कि 30 से 40 हज़ार संविदा कर्मियों के जुटने की संभावना है और ऐसे में अभी स्थान जो है बताया जाएगा। पहले हम प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं और उनसे परमिशन भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। परमिशन मिल जाती है तो क्योंकि शांतिपूर्ण ये जो है आंदोलन रहेगा। ऐसे में हम लोग सभी साथियों से बैठ के एक संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया था, हमारे रामजीत पटेल जी हैं, नरेंद्र चौधरी जी हैं और अन्य जितने भी संविदा कैडर्स हैं, उनके सभी के प्रतिनिधि जो हैं वो सभी एकजुट होकर हम सभी लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और इसके लिए जो है विभिन्न मांगे हैं, वो सभी का एक कॉमन मांग तो मुख्य रूप से है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स हैं जितने भी बनाए गए हैं, संविदा भर्ती नियम जो बनाए इन्होंने 2022 वाले, उनके अंदर काफी संशोधन रह गए हैं। ये कह रहे हैं कि भी हमने परमानेंट कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें नियमितीकरण जैसा कुछ थोड़ा डिस्प्यूट आ रहा है सामने, जिसमें संशोधन होने, जैसे मुख्य रूप से आप देखिए एक टर्मिनेशन, 5 साल बाद टर्मिनेशन वर्ड का यूज किया गया है, जो एक बहुत ही गलत वर्ड है। इसमें प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षक काल ये लोग दिखा सकते थे इसको कि भी 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, लेकिन 5 साल की जो अनुबंध का टर्मिनेशन हो जाएगा, ये एक लाइन यूज की जा रही है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस लाइन से साफ साफ ये लग रहा है अब अगली सरकार आएगी तो वो ऐसे में क्या गारंटी माने कि वो परमानेंट कर देगी। भाई 5 साल बाद वो हटा दे तो आज आप रूल्स बना रहे हो, कल को वो कहीं चैलेंज हो जाए तो बहुत सारी समस्या है। और रूल्स तो आप बना ही रहे हैं तो इसको एक्ट में भी आप तब्दील कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्ट बन जाता है उसके बाद उसका चैलेंज होने की ज्यादा संभावनाएं रहती नहीं है। तो ऐसे में इसको मजबूती देने के लिए जो अनुभव की जो कमियां रखी गई हैं, इसमें भी अनुभव 1 साल का एक ही गिनना चाहिए, इनको आईएएस पैटर्न से कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। फिर 9 साल बाद आप परमानेंट का कर रहे हैं तो उसमें भी समयावधि थोड़ा कम करनी चाहिए। काफी इसमें जो संशोधन है बहुत सारे, जैसे वेतन का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का आप देखिए वेतन का बड़ा डिस्प्यूट रखा गया है इसमें। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को इन्होंने 18,900 के हिसाब से रखा गया है, यानी लगभग जो 18,900 की जो पे स्लेब रखी गई है इन लोगों की, वो आप देखिए 4200 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग लंप सम अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंगली रखी गई है, जबकि ये रखनी चाहिए थी इनको 4800 के अकॉर्डिंग रखते तो आराम से इजीली ये 22,150 तो नॉर्मली था ही था, लेकिन लगभग 28,000 वाली में जाने की संभावनाएं बनती हैं इन लोगों की जिस तरीके से है। तो 4800 ग्रेड पे वालों का लगभग 22,150 इन्होंने रखा इक्विवेलेंट माने तो, क्योंकि इसमें वैसे तो पे स्लेब कुछ है नहीं, संविदा रूल्स है वैसे देखा जाए तो मूल वेतन इस तरीके से रखा है और 6100 अतिरिक्त पारिश्रमिक 18,900 के अलावा इन्होंने रखा है। तो वो अतिरिक्त पारिश्रमिक जो वर्ड यूज किया गया है वो एक बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसको जो है आगे चल के इनके इंक्रीमेंट्स का लॉस और जो आज 1 साल का अनुभव जो लेस हो रहा है सीएचओज का, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का, तो वो 1 साल का अनुभव इस तरह से लेस नहीं होना चाहिए। वो अनुभव वाले संशोधन होंगे तो ऑटोमेटिक जो कॉमन लड़ाई है सभी साथियों की, तो ऐसे में वो लॉस नहीं होगा। और फिर 1 साल का आगे चल के अभी नहीं दिख रहा है नुकसान, लेकिन 1 साल का इंक्रीमेंट भी देने के लिए तैयार है। अभी 18 तारीख को जब आंदोलन हुआ तो इन्होंने सहमति जताई है। 32 प्लस 8,000 का भी इन्होंने कहा है कि भी हम 32 प्लस 8,000 का नियम कर देंगे, अभी 32,000 मूल वेतन और 8,000 इंसेंटिव। लेकिन इन सब मांगों से अलग हटके साथ में ये कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल की एक कॉमन मांग है सभी संविदा कर्मियों की, साथियों की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस 25 तारीख के आंदोलन को लड़ रहे हैं। और हमारे अभी स्थान है 4-5 स्थान हमने देखे हैं, सभी साथियों ने डिसाइड किए हैं, रामजीत जी ने, नरेंद्र जी ने, और सभी जो संविदा कर्मियों के अपने लीडर्स हैं सभी, उन सभी ने, साथियों ने कई स्थान देखे हैं। अब उनमें से कौन सा डिसाइड होता है वो 24 तारीख को शाम को हम सभी साथियों तक पहुंचाएंगे। साथ में जो है सरकार पे भी रहेगा कि भाई हमारी मांगों को कितना सीरियसली लेती है और उनको कितनी जल्दी पूरा करती है। वो सरकार पे निर्भर करेगा कि भी आगे का आंदोलन की क्या रणनीतियां होंगी क्या नहीं होंगी, वो सारा उसी पे निर्भर करेगा। तो जो है ये छोटे मोटे संशोधन है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल से जुड़े हुए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर सरकार करना चाहे तो 2 मिनट का खेल है, और नहीं करेगी तो हमें आंदोलन की सारी तरीके आते हैं। पहले भी हमारे विद्यार्थी मित्र भाई हैं, जो नरेंद्र चौधरी भाई हैं, इन्होंने लगातार संघर्ष करके जो सभी साथियों को पहले भी एक बार इनको हटा दिया गया था, उसके बावजूद इन्होंने आंदोलन करके जब
बिल्कुल, बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है, तो हमारे सभी साथियों के पास अच्छा अनुभव है, हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएँगे। सभी सीएचओ और आपके मेडिकल के वो संविदा कर्मचारी आ रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल आ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, एनएचएम से जुड़े हुए अदर लोग हैं, वो भी सभी साथी लोग आ रहे हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अलावा जैसे अब नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, उनके भी मूल वेतन में थोड़ी-सी कमियाँ रखी गई हैं और वो जो 26,500 का जो एक हमने न्यूनतम वेतन जो समान कार्य समान वेतन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था, नर्सेज़ का जो हमने रखा था पहले, वो भी कमियाँ थी इसमें भई 26,500 के हिसाब से रखते। फिर सीएचओ का तो उससे भी ऊपर होना है चाहिए था, 28,000 तो कम से कम था ही था इस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और फार्मासिस्ट हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे अदर स्टाफ हो, चाहे इसमें यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे संशोधन हैं जो आप देखिए जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जैसे एएनएमटीसी है, जीएनएमटीसी है, उसमें जो असिस्टेंट हैं कंप्यूटर वाले और जितने भी उनके भी जो संशोधन हैं बहुत सारे, वो होने चाहिए। तो सभी के कैडर्स के साथ ऐसा चिकित्सा विभाग में हुआ है कि थोड़ा जो डीएम है, डीपीएम है, ये आपके अदर जो कैडर्स है, मैनेजमेंट कैडर्स, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उनका जो पे ग्रेड है वो भी कम हो गया है। तो ऐसे में सामूहिक रूप से इस आंदोलन को लड़ा जाएगा और मजबूती से पूरा मेडिकल विभाग इस पूरे मुहिम में साथ है हर तरीके से इन सभी साथियों। हमारे साथ में नरेंद्र चौधरी जो इनके अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र चौधरी, क्या कुछ 25 की तैयारियां हैं? देखिए, मैं खास राजस्थान के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी विभागों के संविदा कर्मियों से कहना चाहूँगा कि सभी विभागों के सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, साथ में सभी संभाग अध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष, आप सबसे मैं केवल यही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से हमने 3 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान सरकार तक हमारी बात पहुँचाने का हमने प्रयास किया था कि राजस्थान सरकार से हमारी केवल और केवल एक ही बात है कि 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण। उसके उपरांत हमने 10 अप्रैल की पूरे संभागों में कार्यक्रम करने की चेतावनी हमने दी थी। 10 अप्रैल को पूरे सभी संभागों में सभी विभागों के संविदा कर्मियों ने मिलकर 10 अप्रैल को संभाग मुख्यालयों पर कार्यक्रम किया, चेतावनी रैलियां निकाली और राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। परंतु ये फिर एक बार विडंबना का विषय है कि राजस्थान सरकार लगता है कि एक बार फिर संविदा कर्मियों की अनदेखी कर रही है। इसी को लेकर हमने जो 25 अप्रैल का जो पैदल मार्च का जो आह्वान किया है, मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, आज तक हमने जितनी भी प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी, हो सकता है हमने अलग अलग विभागों से और अलग अलग तरीके से ये लड़ाई लड़ी हो, लेकिन ये बहुत ही एक हमारे पास स्वर्णिम अवसर आया है कि हमारे पास आज एक मुद्दा है और एक मांग है। हमें इस मुद्दे को और इस मांग को इस तरीके से बुनाना है कि 25 अप्रैल को पूरे राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर में इकट्ठा होंगे और सभी मिलकर 40 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को संविदा कर्मियों की बात माननी पड़ेगी, हमारी बात सुननी पड़ेगी और हमारा हक स्थायीकरण इस राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। साथियों, मैं आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये जो 40 किलोमीटर का जो पैदल मार्च है, निश्चित रूप से ये राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों के साथ साथ सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है और इसमें कहना चाहूँगा कि ये आपके भविष्य को ये सुनिश्चित करेगा। तो साथियों, मैं तो आप सभी साथियों से, पूरे राजस्थान के सभी संविदा कर्मियों से ये आह्वान करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो कार्यक्रम होने वाला है, ये सभी संविदा कर्मियों के हक की बात को लेकर होने जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि 40 किलोमीटर के इस पैदल मार्च में सभी साथी अपना पूर्ण योगदान दें, सभी साथी अपना पूर्ण समर्थन दें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि 25 अप्रैल से राजस्थान के सभी संविदा कर्मी, सभी विभागों के संविदा कर्मी अपने अपने विभागों से 25 अप्रैल से सभी सामूहिक रूप से अपने हड़ताल पर रहें। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा जो लोग इस मुहिम में, इस पैदल मार्च में हो सकता है कि शामिल नहीं हो, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि भले ही आप अपने घरों पर रहें, लेकिन अपने हड़ताल पे रहें। अपने को किसी भी प्रकार से कोई कामकाज नहीं करना, जिससे कि 1,10,000 संविदा कर्मियों का जो 40 किलोमीटर का जो पैदल मार्च जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य को, उस हक को, उस मंजिल तक हम पहुँचे, हमारा स्थायीकरण हम राजस्थान सरकार से ले सकें। नरेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान। हमारे साथ में एडवोकेट आनंद शर्मा जो इनके लीगल एडवाइजर भी है। किस तरीके से संविदा कर्मचारी नियमित हो सकते हैं और 25 तारीख का जो आह्वान किया है उसको लेकर आपसे क्या कुछ इनकी वार्ता हुई? सबको नमस्कार।
देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान में जब रिक्रूटमेंट की बात आई कि सरकार को रिक्रूटमेंट करना है, तो ये मुद्दा उठा कि जो सरकारें हैं, स्पेशली जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, और भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए वो एक मॉडल एम्प्लॉयर का उसका रूप होना चाहिए कि वो ऐसा एम्प्लॉयर हो जो अपने एम्प्लॉयज़ को सुविधाएं दे, वेलफेयर दे, उनका वेलफेयर हो सके। सरकारों की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्यों की हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट्स हों, कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको प्रॉपर उनका जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो उनकी तनख्वाहें होती हैं, जो उनकी जो सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो पहली चीज़ तो वो रेगुलर एम्प्लॉय होता नहीं है, तो उसका शोषण होता है। और सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने एटलीस्ट वो खुद तो अपने एम्प्लॉयज़ का शोषण ना करें। इसलिए सरकार ने श्रम विभाग है, हर सरकार का श्रम विभाग होता है जहाँ पे जो लेबर्स हैं वो अपनी शिकायतें कर सकें। तो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जो इस बार राजस्थान सरकार ने बनाए हैं, वो इसी उद्देश्य से बनाए हैं कि जो संविदा कर्मचारी हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ कहते हैं, उनको रेगुलराइज किया जा सके, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, होने भी चाहिए। पर उसमें कुछ खामियां हैं और वो ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसे बहुत आराम से सुधारा जा सकता है। तो मैं आप सबसे आह्वान ये करूँगा कि आप आइए, सरकार से बात कीजिए, सरकार को अपनी बात समझाइए। सरकार ज़रूर आपकी बात मानेगी क्योंकि आपका अधिकार वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी रेगुलराइज किया जा सकता है, और बेशक सरकारों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करना चाहिए, उनको रेगुलर एम्प्लॉयज़ बनाना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो मैंने अपना शोध किया है थोड़ा बहुत, उसके तहत कि आप जो मांग कर रहे हैं वो आपकी मांग लीगली वैलिड है और सरकार भी आपकी मांग को ज़रूर मानेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। राजस्थान के तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों को सादर नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आज 22 तारीख हो गई है और आपकी अंतिम जो लड़ाई है वो 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। उसके लिए संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारीगणों की लगातार जयपुर में मीटिंग हो रही हैं और इससे पहले भी हुई हैं। 3 तारीख को जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 10 तारीख को संभाग स्तर पर संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन हुआ, और ये 25 तारीख को किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। इसके लिए कल हम लोगों ने नेशनल हाईवेज पर जायजा लिया। हमने दूदू की तरफ भी जगह देखी है, हमने दौसा की तरफ भी जगह देखी है, हमने सीकर की तरफ भी जगह देखी है, हमने टोंक चाकसू की तरफ भी जगह देखी है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है क्योंकि गृह मंत्रालय से लगातार CID इंटेलिजेंस के लगातार जो 3 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भारी दबाव आ रहा है, उसको देखते हुए हमने भी हमारी ताकत को दोगुनी करने की सोची है। अब की बार हम देखते हैं सरकार कितने दबाव में हमें लेके आएगी, क्योंकि अब राजस्थान के 17,000 CHO भी अपनी पुरानी जो सर्विस है उसको 1-1 करवाने के लिए आंदोलनरत हैं, और वो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। मदरसा पैरा टीचर्स हैं, वो 1/3 पैटर्न से परमानेंट नहीं हो रहे हैं, वो संयुक्त मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिला ही रहे हैं। NRHA में पूरा मोर्चे के साथ में कंधे से कंधा मिला रहा है। आप लेकर सहायक हैं, आप पंचायती राज हैं, पंचायती राज से आप पंचायत शिक्षक हैं, विद्यालय सहायक हैं, तमाम चाहे अनट्रेंड साथी हैं, ट्रेंड साथी है। एक बार सरकार से स्थायीकरण का हाथ पकड़ने के लिए जो 14 सालों से 15 सालों से कांग्रेस और भाजपा की सरकार जो मूर्ख बनाने का काम, कोनी में गुड़ लगाने का काम जो कर रही है, संविदा सेवा से संविदा सेवा में डालने का जो प्रयास कर रही है, इससे संविदा मुक्ति को तोड़ने के लिए जयपुर के 40 किलोमीटर दूर से संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो 25 अप्रैल को सुबह 5 बजे जो आह्वान शुरू होगा, जो कूच शुरू होगा, और उस रैली में जहाँ जहाँ आपको लाइव लोकेशन मिलती जाएंगी, क्योंकि अभी उसकी हम खुलासे नहीं कर सकते, क्योंकि गृह मंत्रालय से CID इंटेलिजेंस बहुत चौकन्नी हो रही है। पूरे जयपुर के आसपास नेशनल हाईवेज का वो दौरा भी कर रही है। लगभग ये छावनी भले ही बना डालें, लेकिन हम ऐसी जगह भी चुन रहे हैं जो नेशनल हाईवेज के रेलवे ट्रैक के नज़दीक हो। हम चाहते हैं कि सरकार ने हमें जयपुर में घुसने से अगर रोकने की कोशिश की, हम पूरे हाड़ौती क्षेत्र हो, चाहे सीकर का क्षेत्र हो, चाहे आगरा का रूट हो, चाहे इधर अजमेर का रूट हो, पूरे नेशनल हाईवेज को, रेलवे लाइन को भी ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने इस बार आर पार के मूड में आ रहे हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। सरकार जो ये हमारे पदाधिकारियों पर जो प्रेशर बना रही है, हम स्पष्ट तौर पर
खास राजस्थान, वी4 यूर मीरा की वार्ता, इन तीनों चैनलों के माध्यम से ये अंतिम बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने राजस्थान के तमाम मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हमने खुली चेतावनी दी थी। आन बान सफ़ेद कफन बांध के घर से निकले हैं और ये कफन को मीडिया के माध्यम से हम बता भी रहे हैं, क्योंकि जो दुखी पंचायत सहायक हो, चाहे विद्यालय सहायक हो, चाहे मदरसा के लोग हो, चाहे NRHM के लोग हो, चाहे CHO के साथी हो, और चाहे लेखा सहायक, अकाउंटेंट, ऑपरेटर, जो भी संविदा सेवा नियम 2022 में 1,10,000 संविदा कर्मी है, एक भी नहीं रहेगा घरों में। सामूहिक रूप से आपको एप्लीकेशन लेनी है। हम चाहते हैं अगर आपको कोई विकलांग साथी है और कोई समस्या है, आप घर पर रहना चाहते हो, तो आप स्वाभाविक अपने दफ्तर में आज ही या कल भी, परसों भी, जैसे भी एप्लीकेशन दे देवें। मुझे आज भी क्या हो रहा है, जिलों की सूची हम देख रहे हैं, लगातार प्रशासन ड्यूटियां लगाने का काम हमारे प्रशासन गांव के संग अभियान में हमारे साथियों को जो कर रहा है, ये एक तरीके से मानसिक टॉर्चर जिसको बोलते हैं। सरकार हमारे आंदोलनों को कुचलने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही है। बल्कि मुझे भी हमारे CBO साहब फोन करके कह रहे हैं, जबकि मैं अवैतनिक अवकाश लेकर आया हूँ, मैं सरकार की तनख्वाह नहीं ले रहा। मैं सरकार की तनख्वाह जब लेता हूँ जब मैं काम करता हूँ। अवैतनिक अवकाश लेने के बाद भी मुझे CBO साहब के तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के टेलीफोन आ रहे हैं। इसको मैं क्या समझूं कि रामजीत पटेल को नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार के दम है तो मुंह में घास लेकर हम 1 लाख संविदा कर्मी जयपुर कूच करेंगे, मुंह में घास लेकर, रोटी भी अगर हमें नहीं मिली तो। लेकिन सरकार को सोचना होगा। लेकिन हमारे साथियों से मैं निवेदन अंतिम बार कर रहा हूँ, इस बार जोश और खरोश के साथ में हो सर, अपनी स्वाभिमान के लिए जयपुर पधारें। अब की बार अंतिम बार है, चुनावी वर्ष में सरकार है। अगर इस सरकार से अब की बार नहीं लिया, मैं आपकी साफ साफ कह रहा हूं, जो लोग संविदा सेवा नियम का विरोध कर रहे थे उनके पुराने वीडियोज आप उठा के देख सकते हैं। और आज वही सरकार की को अच्छा बता रहे हैं कि काम प्रोसेस में। मैं कहता हूं कि कोई भी अधिकारी, चाहे कार्मिक DOP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो, चाहे फाइनेंस के सेक्रेटरी जो, चाहे CM साहब हो, इवन CM साहब ने भी संविदा कर्मियों को जो धन्यवाद करवाया, उसमें साहब का जिसके 12 वर्ष हो गए उसकी 4 वर्ष सेवा गिनी जाएगी और उसको 1 साल बाद में परमानेंट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य साफ है, 1/3 पर मोहर लग चुकी है। अगर कोई राजस्थान में दावा करता है कि 1/3 पर मोहर नहीं लगी, तो हमारे सामने आंख से आंख मिलाकर, अपने बच्चों की आंख में आंख मिला के देखे और इस चीज़ को साबित करके बता दे कि हाँ बिल्कुल 1/3 पर मोहर नहीं लगी। लेकिन हम दावे के साथ करें पूरे राजस्थान के सामने, खोल ले हम मीडिया के सामने, 1/3 पर मोहर लग चुकी है। 5 बजे 25 अप्रैल को सुबह जो रैला निकलेगा, उस रैले में भागीदार आपको होना है। वो जयपुर में कहाँ से गुजरेगा, कहाँ गुजरेगा, उसका अंत क्या होगा, सिविल लाइन फाटक जाएगा, मुख्यमंत्री निवास जाएगा, शहीद स्मारक जाएगा, वो भविष्य की घर में ईश्वर जाने। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों तक को पता नहीं है कि उसकी दिशा और दशा क्या होगी उस आंदोलन की। अब से पहले आंदोलन किस टाइप के होते थे या किस टाइप के नहीं होते थे, सरकार कैसे उनको कुचलती थी। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की खाकी वर्दी कम पड़ जाएगी। जयपुर के अंदर पूरे जिलों की पुलिस बुलानी पड़ेगी, घोड़े, अस्तबल, सारों की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार संविदा कर्मी पूरे जोश के साथ आ रहा है। मैं सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, चारों विभागों के, 5 विभागों के जो हमारे साथी हैं संयुक्त मोर्चा में, उनके प्रदेश अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, जिला कमेटी के लोग और प्रदेश कमेटी के लोग आज ही से अपने वीडियो, ऑडियो, मैसेज, वाहन कैसे करना है, पीले चावल कहाँ बांटने, मीटिंगें कैसे करनी है, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे मैनेजमेंट देखना है, वो अभी से इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए सारे कमेटी के, NRHM को, चाहे शिक्षा विभाग के हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे चिकित्सा के हो, सारे जिलाध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, आम संविदा कर्मी, संभाग अध्यक्षगण, प्रदेश कमेटी के लोग, सभी के प्रदेश अध्यक्षगण, मेरा एक बार पुनः हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि आप लोग अभी से, आज ही से, तुरंत प्रभाव से अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए पूरे राजस्थान में ऐसा माहौल खड़ा कर दो कि 1,10,000 में से 1,09,000 भी, या अगर मैं मानता हूँ कुछ विकलांग साथी हैं, किसी की शादी ब्याह की समस्या है तो अपने दफ्तर नहीं जाएगा। 25 तारीख से जब तक जयपुर में आंदोलन चलेगा, सामूहिक रूप से अवैतनिक अवकाश ले लो भले ही। और जिन साथियों की ड्यूटी लगाई गई है, प्रशासन गांव के संग अभियान में, जब प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा, सरकार हमारी साथ नहीं दे रही, तो हम भी किसी तरह के प्रशासन गांव के संग अभियान में सरकार कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो आप अभी से दफ्तर में क्लियर कह दें कि हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन में जयपुर जा रहे हैं, हम सरकार की तनख्वाह नहीं ले रहे अवैतनिक रूप से। तो मैं चाहता हूँ इस माहौल को, और अनट्रेंड साथियों के लिए, हमारे जो पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक संघ में जो अनट्रेंड साथी हैं, विशेष तौर से उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। सरकार का स्थायीकरण का मामला है, बार बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं कि पटेल साहब उनके लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, आपका स्थायीकरण करवाएंगे, आपको हम 10,400 में नहीं छोड़ेंगे, आपको हम अभी भी कह रहे हैं 10,400 में नहीं छोड़ेंगे, आपका स्थायीकरण करवाएंगे और आपके ब्रिज कोर्स भी करवाएंगे, आपके जो भी पत्राचार की डिग्रियाँ हैं। लेकिन पहले जो मांग है, स्थायीकरण एक बार सब लोग हो लीजिए,
IAS का जो 1/3 पैटर्न है उसको 1/1 लाइए, IAS पैटर्न को गो बैक कीजिए। ये हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी। आप लोग अनट्रेंड साथी एक भी हमारे संगठन की मर्यादाओं में रहें, हमारे साथ रहें, कंधे से कंधा मिला के रहें। आजीवन हम आपके लिए, हमारा खून का कतरा कतरा भी बहेगा तो हम आपके लिए जो मौजूद जयपुर की सड़कों पर रहेंगे। इस बार का आंदोलन किसी गार्डन और पार्क में नहीं हो रहा है। इस बार का आंदोलन कोई विधानसभा टी पॉइंट पर या कोई शहीद स्मारक पर नहीं हो रहा है। इस बार का आंदोलन सिर्फ सड़कों पर हो रहा है। सिर्फ सड़क पर चलना ही चलना है आपको, कोई स्थायी जगह नहीं है, सिर्फ आपको लाइव लोकेशंस मिलेंगी। 24 तारीख की रात को सभी लोगों को मैसेज के माध्यम से एक बार सभी जयपुर पधारें। 24 तारीख की रात को आपको लोकेशन डाल दी जाएगी। लोकेशन हमारे फ़ोन में है, किस जगह आपको एकत्रित होना है। चारों विभाग के पदाधिकारी स्पष्ट रूप से नीचे से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक के पदाधिकारियों से पुनः करबद्ध निवेदन है, आप बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे। कोई भी साथी चाहे अस्पताल में हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं आपको ड्यूटी नहीं जाना है। कुल रूप से संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा की 25 तारीख से हड़ताल है। आप घर से, चाहे हमें आज ईदी है, मेरे मदरसा पर टीचर भाइयों को ईद की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे विप्र समाज के और हिंदू धर्म के भगवान परशुराम जी की जयंती की भी आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और ईदी पर हम आपको विश्वास दिलवा रहे हैं कि इस यात्रा को ऐसी ऐतिहासिक यात्रा आपको बनाना है कि राजस्थान सरकार, आप चाहे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे भी बैरिकेड्स खींच दे, वहाँ से आपको बुलाए, वहाँ से डेलीगेशन आए, सरकार के मंत्री बैठें, अधिकारी बैठें और पूरे फॉर्मेट को तैयार करें। उस फॉर्मेट में IAS पैटर्न से आपको कैसे स्थायी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। संविदा से संविदा में हम नहीं रहना चाहते। अगर अब की बार जो व्यक्ति घरों में रह गए तो ये अंतिम आंदोलन है, उसके बाद आप किसी के भरोसे रहते हो कि आंदोलन होंगे। हम अभी भी कह रहे हैं, भविष्य में अगर संविदा के नाम पर कोई आंदोलन होगा तो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का उसको पूर्ण समर्थन रहेगा, उस व्यक्ति को रहेगा, उस आंदोलन को रहेगा, उस साथी को रहेगा। जो भी साथी है, हमारा आंदोलन भविष्य में अगर कोई भी करेगा, हमारे बीच का साथी करेगा, हमारे कोई भी संगठनों का साथी करेगा, हम संविदा के नाम पर मरेंगे तो संविदा के लिए, जिएंगे तो संविदा के लिए। और इनको स्थायी करो। सवाल है आपसे, अभी आपके कई साथियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन भी दिया है, तो संविदा से जब संविदा में जा रहा है तो फिर धन्यवाद किस बात का? बिल्कुल यही बात है कि हमारे कुछ साथियों को या तो सरकार गुमराह करती है या सरकार उनको झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। उनको कौन सा पैटर्न वो बता रही है, कौन सा नहीं बता रही। जबकि हमारे साथी धन्यवाद देने गए थे, हमें भी फ़ोन कॉल्स आए धन्यवाद के लिए, लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर मना किया कि हम वॉकआउट करेंगे इस चीज़ का। धन्यवाद बिल्कुल करेंगे मुख्यमंत्री जी का, 10 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का, हमारे वित्त परिवार आएंगे, हम 1 लाख संविदा कर्मी महाकुंभ करेंगे अगर हमें स्थायी करेंगे तो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने स्पष्ट ही कह दिया कि हम आपकी पुरानी सेवा को 3 वर्ष को 1 वर्ष गिन रहे हैं। जिसके 12 साल हो गए उसके 4 गिने जाएंगे, उसके 1 साल और करनी पड़ेगी। या फिर भी वो लोग वहाँ ज़बरदस्ती नारेबाजी कर रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं CMR में, मुख्यमंत्री निवास में पूड़ी भाजी सब्जी खा रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं ग्रुपों में। आज शर्म आती है मुझे इस चीज़ को कहते हुए कि आज संविदा कर्मियों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और मुँह में घास लेकर वो जब जयपुर कूच करेगा, सब लोग घास, एक ट्रक घास पहुँच के वहाँ पर आंदोलन स्थल पर, क्योंकि रोटियां तो है नहीं हमारे पास में, आलू प्याज और ये पूड़ी का कोई हलवाई की व्यवस्था नहीं है। मुंह में घास लेकर संविदा कर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर में जब चलेगा, सरकार की आंख फटी के फटी रह जाएंगी कि घास इसलिए लेके चल रहे हैं कि इनको 10,000, किसी को 16,000, किसी को 15,000, किसी को 22,000, इसमें जीवन नहीं कटता है। 80,000 का कार्मिक, 1 लाख का कार्मिक पूरे दिन भर जब 6 घंटे नौकरी करता है और हमारा कार्मिक 10,000 में 6 घंटे वही काम करता है, तो हम चाहते हैं कि संविदा की जो बेड़ियों में फंसे पड़े हैं इसका जल्द निदान हो। और इसके लिए पूरा माहौल बन चुका राजस्थान में। जिस तरीके से अभी गृह विभाग में हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई, गृह मंत्रालय की बराबर हमारी रिपोर्ट जा रही है, CID का अधिकारी, CB इंटेलिजेंस फोर्स लगी हुई है। पिछले 1 माह से हमें मानसिक तनाव दिया जा रहा है। हमारे नज़दीकी थानों से पूरी सूचना है, हमारे घर परिवार सभी लोगों पर प्रशासन की नजरें हैं। एक एक व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं उन अधिकारियों द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। अरे कितना टॉर्चर करेंगे, कितना टॉर्चर करेंगे। हम तो कहते हैं कि हमारे लिए कोई लूनी जेल, इलाहाबाद जेल, तिहाड़ जेल, जयपुर सेंट्रल जेल, जो भी इनकी व्यवस्था बनी है वो जेल भी उनमें व्यवस्था कर ले, क्योंकि अब हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं है। जब देश को आज़ाद कराने के लिए लोग निकले थे तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो अपने जीवन को पूरे को सरेआम फांसी दे दी गई थी उनको अंग्रेजों के द्वारा, भगत सिंह जी को, तो उन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया है। तो आज हम हमारे इतने 1 लाख परिवार के लिए इतना सब त्याग नहीं कर सकते। कोई जेल या किसी में हम 10-20 दिन, 50 दिन, महीने, 6 महीने नहीं रुक सकते क्या? हमने ये तय कर लिया है, इस बार का आंदोलन अंतिम बार आर और पार। इसलिए सभी साथी 25 से हड़ताल रहे हैं। पुनः निवेदन संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का, हमारे चिकित्सा, NRHM, पंचायती राज, लेखा सहायक,
पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्षगण और सभी लोगों से कि मजबूती के साथ में ब्लॉक लेवल, जिले लेवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए माहौल तैयार करें। 25 तारीख को जयपुर को राजस्थान का एक भी संविदा कर्मी नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई दफ्तरों में ड्यूटी है उसके लिए एप्लीकेशन दे दें, नॉन पेमेंट हो जाए। और फिर भी अगर कोई कारण रहा 25, 26, 27 जो भी व्यवस्था बनती है, ऐसा नहीं सोचें 25 को आपको ताकत दिखानी है और वो ताकत चाहे 30 तक चले, चाहे 1 महीने चले, वो ताकत यही रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन के लिए आए। इसलिए सारे साथी चद्दर, टॉर्च, पानी की बोतल, 1-2 ड्रेस, कपड़े, अंडरवियर, बनियान, जो भी जैसी व्यवस्था महिला साथियों की जो भी उनके व्यवस्था है, वो सारी, चार्जर, मोबाइल, पावर बैंक, ये सारी व्यवस्थाओं के साथ में लोग तैयारी के साथ आएँ। ये मान के चलें कि आप 7-10 दिन के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं जयपुर। राम जी।